नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मनीष शर्मा। फिलहाल हम उपस्थित हैं ग्राम बिजोली में और आपको बताना चाहूंगा आज हमारे साथ एक पर्यावरण मित्र अशोक पाल सिंह जी इस समय उपस्थित हैं और बताना चाहूंगा कि विभिन्न क्षेत्रों में इनका योगदान है। पर्यावरण से संबंधित तो इनका मुख्य उद्देश्य है ही, लेकिन और विभिन्न क्षेत्र जैसे नशा मुक्ति अभियान और शिक्षा का अभियान, इस प्रकार के बहुत से अभियान में जो है ये सक्रिय हैं। और आज हम इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, शुरू से लेकर अभी तक जितना इन्होंने कार्य समाज के प्रति समर्पित होकर किया है उस कार्य की जानकारी आज अशोक जी के मुख से लेंगे। और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अशोक जी एक शिक्षक भी हैं और प्रभारी प्रधानाचार्य हैं। यहाँ पर बिजोली जो ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, इसमें प्रभारी प्रधानाचार्य भी है। अशोक कुमार से बात करेंगे कि आज तक कितने वृक्ष इनके द्वारा या इनकी टीम के द्वारा छात्रों को, जिन छात्रों को प्रेरित करते हैं उनके द्वारा लगा चुके हैं, और नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कितने लोगों को जो है गलत रास्ते से, नशे के रास्ते से सही रास्ते पर आज तक लाए हैं। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अशोक कुमार से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ भारत न्यूज में। जानना चाहूंगा सर, सर्वप्रथम तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे विभाग हैं, कितने ऐसे कार्य हैं जिनमें आप कार्यरत हैं? नशा मुक्ति, पर्यावरण, शिक्षा, कौन कौन से क्षेत्र में जो है आप सक्रिय हैं? टीचर होने के नाते राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिजोली मैं 2015 में आया था, और उससे पहले मैं पहाड़ में था 10-15 साल, लेकिन वहाँ इतना कार्य नहीं कर पाया जितना प्लेन में कर रहा हूँ। पूरी व्यवस्था शारीरिक विकलांगता के कारण मैं बच्चों को साहित्य में कम से कम 12 बाल कवि घोषित कर चुका। उनकी पत्र पत्रिकाओं में कविताएं लेख छप चुकी। उन्हें प्रशिक्षण देता हूँ संरचनात्मक कार्य का। दूसरा, बच्चों को नशा मुक्त अभियान में सैकड़ों लोगों का, बच्चों का मैं नशा छुड़वाता। बच्चे बाल जो हमारे बाल किशोर है ज्यादा कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि बहुत हालत खराब है, वो भी मैंने अभियान चलाया यहाँ पर। फिर मैंने पर्यावरण अभियान मैंने 2000 से मैंने चलाया था, लेकिन यहाँ जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी उससे मैंने रात दिन प्रयास कर रहा हूँ। मैं 15,000 से अधिक पेड़ लगा चुका। मतलब अभी जब से आप पहाड़ से आए हैं, प्लेन में रुड़की में आए हैं, और यहाँ बिजोली में आपका जो है यहाँ पर आपको नियुक्ति मिली है, उसके पश्चात आपने 15,000 वृक्ष लगा चुके हैं। तो इसमें सहयोग किनका रहा है आपके साथ? मतलब एक टीम बनाई आपने, या किस प्रकार से ये 15,000 वृक्ष लगाए, और कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये 15,000 वृक्ष लगे हैं? ये अधिकतर बच्चे मेरा सहयोग देते हैं। जब मैं कहता हूँ तो पूरा सहयोग देते हैं जी। और नहर के किनारे, सड़क के किनारे, धर्मशालाओं में, मंदिरों में, जहाँ विद्यालय हमारा जो जनपद के विद्यालय है जहाँ पेड़ नहीं थे वहां मैंने पेड़ लगाए। मैंने देखा बच्चे धूम में बैठते हैं, उनकी बच्चों का, हमारा देश का भविष्य है, विशेष करके हमारा जो लक्ष्य है बच्चों पर है। देखिए मित्र, बताना चाहूंगा इसमें जिस प्रकार से बता रहे हैं अशोक जी कि एक तो पेड़ लगाना का मतलब अपने पर्यावरण का संरक्षण एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि आज आवश्यकता है पेड़। ऑक्सीजन की कमी आप लोगों ने देखा भी होगा, पीछे कोरोना काल में जितने भी मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो एक बहुत बड़ी पहल। और दूसरी, इसी कार्य के माध्यम से बच्चों को एक प्रकार की शिक्षा देना, पर्यावरण के प्रति प्रेरित करना बहुत बड़ी पहल है अशोक जी की। आइए आगे बातचीत करते हैं। अब आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो पर्यावरण का मामला तो आपने बता ही दिया कि आप 15,000 के आसपास वृक्ष लगा चुके हो, और आपका जो साथ दिया है वो छोटे छोटे बालकों ने जिनको आप शिक्षा देते हैं। दूसरा जो मुद्दा है, दूसरी जो चीज है वो है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति का किस प्रकार आपके दिमाग में आया कि भाई नशा मुक्ति जो है हमें एक अभियान चलाना है, और सर्वप्रथम आपने केंद्रित किस चीज को किया, किन किन लोगों को केंद्रित किया इस नशा मुक्ति से बचाने के लिए? इसमें आपका केंद्र क्या रहा? इसमें मैं, एक गांव है ढंडेरा जी, वहां का मूल निवासी हूँ, और कई गांव में भी मैंने देखा जहां मैं पढ़ाता हूँ वहां के पेरेंट्स नशा करते हैं, अधिकतर अभिभावक जी। बच्चों ने जब बताया कि जी हमारा पापा शाम को जो शराब पी के आता है, घर में जो सामान है उसको भी बेच देते हैं। आर्थिक स्थिति की दयनीय स्थिति देखते हुए तो बच्चों के भविष्य भी उसका असर पड़ रहा है। तो मैंने सोचा अगर चलो जो बड़ा व्यक्ति कर रहा है एडल्ट कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा उससे बचा है, बच्चे के सामने वो चीज ना आए कि ये बच्चा जो देखता है वो करता है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। उस बच्चे को हम प्रेरित कर रहे हैं कि उससे बचे।
तो देखिए मित्रों, जो बालक या बालिकाएं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं वो बड़ी कोमल दिमाग के होते हैं, एक किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों का झुकाव उस तरफ जाता है जिस तरफ वो देखते हैं, जिस प्रकार को जिस चीज को ग्रहण करते हैं उसी तरफ उन लोगों का झुकाव चला है। तो कहना है नशे का शिकार रहे, चाहे वो ड्रिंक्स करते हो, चाहे वो सिगरेट्स पीते हो या किसी और प्रकार का भी नशा करते हैं, तो प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो सर्वप्रथम तो भाई अपने परिवार में इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए, जो है आगे अपने बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए। लेकिन इस प्रकार के बच्चों के संपर्क में आने के बाद उन लोगों का इन्होंने माइंड डाइवर्ट किया नशे के खिलाफ। तो कितनी सफलता अर्जित हुई आपको? इसमें काफी सफलता मिली है, बच्चे प्रभावित भी हो रहे हैं और कुछ बच्चे भी करते थे नशा जी। उन बच्चों को चिन्हित किया हमने। किस प्रकार का नशा करते थे बच्चे? बच्चे अधिकतर बच्चे बता नहीं पाए कि नशा करते थे, लेकिन वो बच्चे थोड़ा घबराए हुए थे, तो बच्चों को हमने कहा अपने पेरेंट्स समझ के बताइए, बच्चों ने वो चीज बताई और बच्चे काफी उससे प्रभावित हुए, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया। तो मतलब एक सकारात्मक विचार आया होंगे। कुछ बच्चों से मुझे जानकारी मिली और बच्चे जैसे नशे की चीज पीते खाते हैं, कुछ बच्चों से मुझे जानकारी मिली थी सिर्फ खाने पीने का तो धंधा ही खत्म हो गया, अब तो सूंघने वाली आ रही है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी जी जी। तो सूंघने वाली दवाई कहाँ से मिलती है? मेडिकल से मिलती है जी। तो उससे मैंने सोचा है तो बड़ा खतरनाक हो रहा है देश का भविष्य, तो तब मैंने वो सक्रिय इसमें अपने अभियान को तेज किया है कि बच्चे से पूछता हूँ। तो देखिए मित्रों, जिस प्रकार से जो बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, और गलत संगति का मतलब है कि एक प्रकार का नशा करने की आदत, और आपको बताना भी चाहूंगा, और इससे पहले भी हम अपने चैनल के माध्यम से अवगत करा चुके हैं कि कुछ इस प्रकार के बच्चे इस समय सक्रिय हैं रुड़की में और रुड़की के आसपास, जो फ्लूइड का नशा करते हैं। फ्लूइड का नशा बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन कि इस प्रकार के जो नशा बेचने वाले केंद्र हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर है चाहे जनरल स्टोर है, उन पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा तो खराब हो ही रहा है, फैलता है। क्योंकि इस प्रकार के जो बच्चे नशा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, चोरी चपारी और डकैती, अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से उनका भविष्य नशे की गर्द में तो जा ही रहा है, और उन बच्चों को क्रिमिनल भी बनाया जा रहा है। तो प्रशासन से एक गुहार है कि भाई जिस प्रकार से अशोक जी या इनके जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों को सुधारने के लिए, तो शासन और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे लूंगा सर, ये दो मुख्य विषय के बाद एक तीसरा विषय बैठता है शिक्षा। आप कैसे से टीचर हैं, प्रभावी समय प्रभारी प्रधानाचार्य, कितना समय आपको हो गया शिक्षा देते हुए, और आपकी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को क्या ज्ञान मिला अभी तक? सर मैं सन 90 से मैंने शिक्षण कार्य शुरू किया था प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से, और धीरे धीरे फिर सरकारी नियुक्ति मिली। उससे पहले भी मैं बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन मैं यही देखता था कि देश का भविष्य है, इस बच्चे को कुछ लाभ, यानी कि जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है वो किसी के काम आए। मेरा मतलब इससे नहीं कि सरकारी नौकरी से ही है, मेरा मतलब जब मैं विद्यार्थी था, बीए में पढ़ता था डिग्री बीएसएम कॉलेज, जब भी शाम को पढ़ाता था बच्चों को फ्री में, और जून के महीने में किसी गांव को पकड़ता था और शाम को वहां गरीब बच्चों को पढ़ाने जाता। बहुत मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात कही है कि शुरू से ही जो ध्यान दिया है गरीब बच्चों की तरफ दिया है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, धन बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आपके पास जितना ज्ञान है उसे बांटे लोगों के अंदर, लोगों के साथ, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। और बहुत अच्छा इन्होंने एक प्लेटफॉर्म, आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था भाई, आप शिक्षक थे तो आपको मौका मिला बच्चों को सुधारने का। तो इसी प्रकार से अगर कुछ लोग समाज के प्रति अपना दायित्व समझे तो अशोक कुमार जी की तरह आगे आए और समाज को सुधारने में अपना कर्तव्य निर्वहन करें।